नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी केरा में। आज हमारी क्लास का टॉपिक, जैसा कि आपको दिख रहा है, रहेगा राजस्थान का आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास में हम पढ़ रहे हैं किसान आंदोलन। एकीकरण हमारा हो गया, आप उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसकी क्लास 6 भागों में हमने एकीकरण को कंप्लीट किया है और सभी 6 भाग हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। प्लीज़ आप उन्हें देखिए और प्रश्नों को आप हल कीजिए। आपको आने वाली परीक्षा में बहुत फायदा होगा, क्योंकि सरकार ने अभी भी घोषणा की है कि हर साल 1 लाख भर्तियां आएंगी। अगर हर साल 1 लाख भर्तियां आ गई तो आपके पास टाइम ही नहीं है दोस्तों। किसी भी विद्यार्थी के पास टाइम होना ही नहीं चाहिए। तो आप सरकार की घोषणाओं को बिल्कुल सत्य मानिए। 1 लाख नहीं तो कम से कम 50,000, 20,000, 40,000 वैकेंसी तो आएंगी ही आएंगी। इतना तो सरकार करेगी, ठीक है। तो क्योंकि सरकार को फिर से रिपीट भी होना है, तो सरकार इस काम को जरूर करेगी। तो भर्तियां आने वाली हैं, कितनी आने वाली ये हम तय नहीं है, लेकिन भर्तियां आने वाली हैं। तो तैयारी आपको करनी है। इसलिए जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं या जो बच्चों को कोचिंग समझ में नहीं आ रहा है, आप एक ही गण यहाँ से पढ़िए। आपको उसके बाद अपनी कोचिंग के नोट्स पढ़िए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और आपके सभी प्रश्न हल होंगे। आपका कंफ्यूजन होगा ही नहीं। और फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके कंफ्यूजन का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी रहेगी किसान आंदोलन। इससे पहले एकीकरण हमारा हो गया। आधुनिक इतिहास में किसान आंदोलन में हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है। उसके आप पढ़ के उसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। उसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि मैं हर क्लास एक क्लास आधुनिक इतिहास की और एक क्लास कल्चर की लूंगा। उसी क्रम में हम चल रहे हैं। पिछली क्लास हमारी कल्चर की थी, आज की क्लास हमारी आधुनिक इतिहास की। 2 दिन ऑफिस में बहुत सा काम था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं वीडियो बनाया और अभी अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आज की तारीख इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। 13 जुलाई 2024 और 13 जुलाई 1923 दो एक घटना हुई थी, जिसको आज 101 साल पूरे हो गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण घटना है, वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बेगू किसान आंदोलन। बिजुली किसान आंदोलन हमारा हो चुका था। तो आज हम पढ़ेंगे बेगू किसान आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन। मैंने बिजोलिया किसान आंदोलन में आपको बताया था कि 1921 के आसपास, 1920 में असहयोग आंदोलन चालू हो गया, गांधी जी ने कर दिया। और 1921 में प्रताप समाचार पत्र में छपने के बाद बिजोलिया किसान आंदोलन देशव्यापी हो गया। इससे पास की जो रियासतें थी, पास के जो ठिकाने थे, जागीरें थी, उनमें भी किसान आंदोलन शुरू हो गए, जिनमें बेगू बहुत महत्वपूर्ण। तो बेगू किसान आंदोलन शुरू हो गया। कब हुआ? 1921 से 1925 रहा। कब तक रहा? 1921 से 1925 तक, लगभग 4 साल ये आंदोलन चला। 4 साल ये आंदोलन चला। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इस आंदोलन, ये सब बिजोलिया किसान आंदोलन की देन है। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बेगू किसान आंदोलन। सबसे पहले तो इस बेगू क्या है? बेगू क्या है? चित्तौड़। मेवाड़ में जगह थी चित्तौड़, आज भी है। उस समय मेवाड़ में चित्तौड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना, प्रथम श्रेणी का क्या था? ठिकाना था। क्या था ये ठिकाना? कौन था? बेगू। प्रथम श्रेणी का ठिकाना था चित्तौड़ का। उस समय उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, ये सब किस में आते थे? मेवाड़ में ही आते थे। प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अब जब बेगू प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, यहां का सामंत कौन था? बेगू का सामंत उस समय जब 1921 में सामंत कौन था? ठाकुर अनूप सिंह। ठाकुर अनूप सिंह कौन था? ठाकुर अनूप सिंह। तो आपसे अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत में, बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत में वहां का सामंत या जागीरदार कौन था? कौन था? ठाकुर अनूप सिंह। इस समय मेवाड़ का शासक कौन था? मेवाड़ का शासक कौन था? फतेह सिंह जी। कौन थे? फतेह सिंह जी। मेवाड़ के शासक कौन थे? फतेह सिंह थे। कौन थे? फतेह सिंह मेवाड़ के शासक थे। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इस किसान आंदोलन का नेतृत्व 2 जनों ने किया। पहले है रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी। और दूसरे विजय सिंह पथिक। अब यहां से एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है
थोड़ा सा आप सोचो ना, डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है क्योंकि पिछली क्लास में मैं उस चीज के बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूं। मैंने कहा कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक। किसने किया? राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक ने किया। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे निम्न में से किस सभा ने या किस संस्था ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, निम्न में से किस सभा ने या किस संस्था ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? आपके ऑप्शन में आ जाए राजपूताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, चरखा संघ या कोई और। तो आपका आंसर होगा राजस्थान सेवा संघ। किसने किया? राजस्थान सेवा संघ ने किया। पूछ सकते हैं क्यों किया? क्योंकि ये जो रामनारायण चौधरी है ना, रामनारायण चौधरी, कौन? रामनारायण चौधरी और पथिक जी, ये पथिक जी ये संस्था के सदस्य हैं, जो कि पथिक जी ने संस्था का क्या कहते हैं स्थापना की थी। मैंने पिछली क्लास में बताई थी आपको, 1919 में वर्धा में जहाँ अजमेर में इसका कार्य रखा, और जब से अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई, मतलब मुख्यालय बना, तब से बिजोलिया किसान आंदोलन को पथिक जी अजमेर से संचालित कर रहे हैं। बेगू किसान आंदोलन के लिए भी यहाँ के किसान पथिक जी के पास अजमेर ही गए थे। तो राजस्थान सेवा संघ के दोनों सदस्य रामनारायण चौधरी और पथिक जी ने इस बेगू किसान आंदोलन की नेतृत्व किया, इसलिए इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि राजस्थान सेवा संघ ने इसका नेतृत्व किया। तो प्रश्न आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रश्न वही है, बस ऑप्शंस बदल गए, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात। तो राजस्थान सेवा संघ ने इसकी नेतृत्व किया, जिसमें से रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया। यहां की बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि 1921 में क्या हो गया? 1921 में बेगू में बिजोलिया किसान आंदोलन 1921 में उस बिजोलिया वाले ठिकाने से बाहर बाहर निकल गया। वहां से निकल के बेगू, मात्रकुंडिया आदि बहुत सी जगह पहुंच गया, बूंदी बहुत जगह पहुंच गया। तो 1921 में यहाँ के किसान भी परेशान हो गए। यहाँ के किसानों पर ठाकुर अनूप सिंह ने कितने कर लगा रखे थे दोस्तों? यहाँ के किसानों पर ठाकुर अनूप सिंह ने 25 प्रकार की लाल बाग लगा रखी। 25 प्रकार की क्या थी? लाल बाग। लाल बाग मैंने किसी क्लास में बताई थी कि भूमि कर के अलावा जो कर लिया जाता है वो लाल बाग, भूमि के नाम पे भूमि कर के अलावा जो कर लिया जाता है वो लाल बाग कहलाता है। 25 प्रकार की लाल बाग थी। पिछले बिजोलिया में कितनी थी? 84 प्रकार की, है ना? तो 25 प्रकार की क्या थी? लाल बाग थी। वो कर इसने लगा रखी थी ठाकुर अनूप सिंह ने। बिजोलिया किसान आंदोलन की वजह से जब बेगू में क्रांति की लहर आई, तो बेगू किसान ने बोला चलो यार हम भी क्या करेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन करेंगे। इसी क्रम में इन्होंने क्या करा, सबसे पहले कहाँ गए? ये अजमेर गए। किसान कहाँ जाते हैं? अजमेर। बेगू के किसान कहाँ जाते हैं दोस्तों? अजमेर। कहाँ जाते हैं? अजमेर। क्यों जाते हैं अजमेर? क्यों गए? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जैसे 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई वर्धा में और इसका मुख्यालय बना अजमेर में, इसकी स्थापना किसने करी? विजय सिंह पथिक ने करी। तो विजय सिंह पथिक ने स्थापना कर दी, मुख्यालय बना दिया अजमेर में। किसका? राजस्थान सेवा संघ का। किसका? राजस्थान सेवा संघ का। तब से विजय सिंह पथिक के अजमेर रहने लगे और अजमेर से किसान आंदोलन का संचालन करने लगे। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये प्रश्न मैंने अपनी कम्युनिटी में भी डाल रखा है, आप जाइए वहाँ इसका आंसर कीजिए। वहाँ मैं नए नए प्रश्न डाल रहा हूँ जो आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेंगे, वो वाले प्रश्न मैं आपको डाल रहा हूँ वहाँ पर, लेकिन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। देख लेना, अगले 5 साल में किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है अगले एग्जाम में मिल जाए, हो सकता है थोड़े बाद है, लेकिन जरूर मिलेंगे आपको। तो जब पथिक जी अजमेर रहने लगे तो ये लोग कहाँ गए? अजमेर गए बेगू के लिए, और बोला कि साहब हमारे किसान आंदोलन का नेतृत्व करो। तो पथिक जी ने क्या बोला? पथिक जी उस वक्त रामनारायण चौधरी और पथिक जी राजस्थान सेवा संघ में साथ साथ थे। तो पथिक जी ने क्या बोला? पथिक जी के कहने पर, किसके कहने पर? पथिक जी के कहने पर। पथिक जी के कहने पर किसने? राम नारायण चौधरी ने। राम नारायण चौधरी ने क्या करा दोस्तों? बेगू किसानों की समस्या सुनी, की समस्या सुनी, है ना? किसके कहने पर? पथिक जी के कहने, अर्थात समस्या सुनी, अर्थात किसान आंदोलन का नेतृत्व करने को तैयार हो। और इसी क्रम में इन्होंने क्या करा? राम नारायण चौधरी ने किसानों की समस्या सुनी। समस्या सुनने के बाद उन्होंने मुलाकात की किससे? मेवाड़ के दीवान से। अगला स्टेप क्या था? मेवाड़ के दीवान से मुलाकात। अब मेवाड़ का दीवान कौन था उस वक्त? दामोदर लाल। कौन था? दामोदर लाल। बेगू किसान आंदोलन के समय, बेगू किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का दीवान था
कौन था? दामोदर लाल। तो राम नारायण जी ने इस दामोदर लाल को बोला कि किसानों की ये समस्या है। दामोदर लाल ने ये समस्या किसको बताई? फतेह सिंह को, महाराणा को। महाराणा को जब समस्या बताई तो महाराणा ने बोला कि नहीं भैया, कोई बात नहीं, चलने दो, ये तो बिजोले में भी ऐसे ही चल रहा था, यहाँ भी ऐसा चल रहा है, जहाँ दिक्कत हो आयोग भेज देंगे। आयोग भेजा भी, ट्रेंच कमीशन भेजा, आगे देखेंगे। आयोग भेज देंगे, बस वही लीपापोती वाला काम चल रहा था। जब किसानों की समस्याएं नहीं सुनी गई, 1921 में जब किसानों की समस्या नहीं सुनी गई, तब जाके तब जाके राम नारायण चौधरी ने, किसने? राम नारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। तब कौन नेतृत्व करता है इनका? राम नारायण चौधरी। क्या करते हैं? नेतृत्व। तब ये नेतृत्व करते हैं कि अब हमें आंदोलन करना पड़ेगा। राम नारायण चौधरी ने क्या करा? आंदोलन स्टार्ट कर दिया। आंदोलन स्टार्ट कर दिया तो इन्होंने कुछ चीजें करी। इन किसानों ने क्या करा? तो कूता प्रथा, कूता प्रथा को बोला कि वो नहीं करेंगे। कूता प्रथा क्या होती है? मैंने आपको लाटा और कूता जो प्रथा होती है, कूता में क्या होता है कि भाई एक तो खड़ी फसल पे होती है ना, और एक फसल कटने के बाद तो खड़ी फसल पे लगान आते हैं और कहते हैं भाई इतना लगान दे देना, आपकी फसल खड़ी है। अब वो फसल खड़ी है, लगान तय कर गए और दूसरे दिन बारिश आ गई, फसल खराब हो गई, लेकिन लगान देना पड़ता था। ये सब तरीके कूता प्रथा थी। तो इसको हम नहीं देंगे। क्या अब बंदोबस्त कब होगा? जब फसल कट जाएगी, तौल हो जाएगा फसल का, तब हम लगान देंगे, इससे पहले हम लगान नहीं देंगे। एक तो इन्होंने ये बोला। दूसरा इन्होंने लाल बाग नहीं देंगे, भूमि कर के अलावा कुछ नहीं देंगे, लाल बाग नहीं देंगे। तीसरा इन्होंने क्या करा? दफ्तरों का सरकारी दफ्तरों का, सरकारी कार्यालयों का, सरकारी ऑफिसेस का, तथा कचहरियों के, अदालतें होती ना, क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। तो राम नारायण चौधरी ने 1921 में जब बेगू किसान आंदोलन की कमान हाथ में ली तो उन्होंने कूता प्रथा, लाल बाग, सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार किया, कचहरियों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। तथा आम जनता से ये अपील करने लगे कि कोई सरकारी कार्यालय में नहीं जाएगा, कोई अदालतों में नहीं जाएगा, कूता प्रथा नहीं देंगे, लाल बाग नहीं। इस तरह से काम चलता। साल भर निकल गया, साल भर निकल गया। तो अब वहां पे पिछली, मैंने बिजोलिया किसान आंदोलन में एजीजी हॉलैंड की 4 फरवरी 1922 को एजीजी हॉलैंड ने मध्यस्थता कर रहे थे। यहां भी एक मध्यस्थता होती है, यहां भी एक मध्यस्थता होती है। यहां होती है 2 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922 को एजीजी हॉलैंड, एजीजी हॉलैंड की मध्यस्थता में समझौता होता है। किस किस के बीच में होता है? अनूप सिंह और राम नारायण चौधरी। या यहां पे आपको देखने को मिला राजस्थान सेवा संघ। इसके मध्य में क्या होता है दोस्तों? समझौता होता है कि भाई हम किसानों की बातें मानेंगे, किसानों की लाल बाग कम कर देंगे, ये सब कम कर देंगे। इस तरह का समझौता होगा। कब हुआ? 2 फरवरी 1922। कब हुआ दोस्तों? 2 फरवरी 2/2/1922। 4 बार 2 है इसमें। 2/2/1922 को क्या हुआ? ये समझौता हुआ। किस किस के बीच में हुआ? अनूप सिंह और राम नारायण चौधरी के बीच ये समझौता हुआ। और राणा के पास ये समझौता पहुंचा तो राणा ने समझौता मानने से मना कर दिया और इस समझौते की संज्ञा दी इसने। इस समझौते को बोला बोल्शेविक समझौता। बोल्शेविक समझौता बोला। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बोल्शेविक समझौता है, बोल्शेविक समझौता का जो मतलब वो किस आंदोलन से संबंधित है? एकीकरण से संबंधित है, प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, जनजातीय आंदोलन से संबंधित है, किसान आंदोलन से संबंधित? पहला है किसान आंदोलन से संबंधित। दूसरा प्रश्न आज पूछा, बोल्शेविक समझौता हुआ 4 फरवरी 1922, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन में एजीजे हॉलैंड की मध्यस्थता में भी समझौता हुआ था, वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। बोल्शेविक समझौता हुआ 4 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, 3 फरवरी 1922 या 2 फरवरी 1922। तो 2 फरवरी 1922। बोल्शेविक समझौता किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से।
बूंदी किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से, या बेगू किसान आंदोलन से? तो कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित। अब बोल्शेविक है क्या? ये बोल्शेविक बोला क्यों गया? तो बोल्शेविक की मैं आपको कहानी बता देता हूँ। 1898 में रूस में, 1898 में रूस में, ये रूस सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी थी। उसने क्या करा, उसमें एक पार्टी, उसके एक विचार, उसमें कुछ लोग हो गए, एक विचारधारा थी उनकी कि नहीं सीधे क्रांति करो आप। उन विचारधारा वाले लोगों ने क्या बना, एक पार्टी बनाई, उसे बोला ये एक रूसी वर्ड है बोल्शेविक, बोल्शेविक पार्टी बनाई उन्होंने। और इसकी स्थापना इन्होंने मिंस्क पार्टी से को हटा के बोल्शेविक पार्टी की स्थापना की 1898। और ये पार्टी 1898 से लेकर 1917 तक इसने काम किया। रूस में काफी क्रांतियां करी। फिर हुई जो रूस की क्रांति हुई, अक्टूबर नवंबर 1917 के आसपास जो रूस की क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति में बोल्शेविक पार्टी ने सीधे क्रांति का बिगुल बजा दिया कि नहीं, अब हम कोई मध्यस्थता नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते, हम सीधी क्रांति चाहते हैं। और इसके बाद जो रूस में परिवर्तन हुए, रूस अपने आज़ाद भी हुआ। और उसके बाद रूस ने क्या करा, आज़ाद तो पहले था, रूस में परिवर्तन हुए। और उसके बाद जो इस पार्टी का जो इतिहास बना, वही रूस का इतिहास आज भी कहलाया जाता है। तो ये बोल्शेविक समझौता कहने का मतलब ये था कि राणा ये कह रहा था कि तुम लोगों ने तो सीधा क्या कर दिया, क्रांति कर दी। ये समझौता ना हो गया, क्रांतिकारी समझौता है। ये क्रांति है, मेरे खिलाफ क्रांति है, सीधी क्रांति बोली उसने। बोल्शेविक का मतलब कर दिया भाई सीधी क्रांति, बोल्शेविक समझौता बोला। और बाद में जाके किसान जो पंचायतें थी, किसान पंचायत बोर्ड, सबको क्या बोलते, तो बोल्शेविक संस्थाएं हैं, ये तो क्रांतिकारी संस्थाएं, ये तो क्रांति कर रही है, ये लोगों को भड़का रही है, उसने ये बोला। तो ये बोल्शेविक का मतलब ही होता है। तो बोल्शेविक समझौता ये कहलाता। कहाँ कब हुआ? बेगू में हुआ, 2 फरवरी 1922 को बोल्शेविक समझौता। इसका नाम दिया, राणा ने कोई बात नहीं मानी और इस समझौते को क्या बोल दिया, बोल्शेविक समझौता बोल दिया। जब बोल्शेविक समझौता बोल दिया और दमनात्मक कार्यवाही करी। इसके बाद क्या हुआ, अनूप सिंह को क्या हुआ, उदयपुर बुला लिया। अनूप सिंह को बुला लिया उदयपुर, और नया इंसान को प्रशासक बनाया। तो बेगू का प्रशासक किसे बनाया? अमृतलाल। इसका नाम था लाला अमृतलाल। उस वक्त इसकी छवि बहुत गंदी थी, आज भी गंदी है। अमृतलाल, इसको बेगू का प्रशासक बनाया नया। अनूप सिंह को बुला लिया और इसको बेगू का नया प्रशासक बनाया, अमृतलाल को। अमृतलाल को बुला, तुम बेगू प्रशासक बनो। और ट्रेंच, एक सेटलमेंट कमीशन था, सेटलमेंट कमिश्नर। ट्रेंच, क्या नाम था? ट्रेंच। ये वही ट्रेंच जो 1927 से बिचौलिया गया था। इसी कहानी यहां से शुरू होती है। सेटलमेंट ट्रेंच को कहां भेजा? बेगू भेज दिया। प्रशासक अमृतलाल को नियुक्त कर दिया और ट्रेंच को कहां भेज दिया? बेगू। जाओ किसानों की समस्या सुनो। ये ट्रेंच, इसे ट्रेंच आयोग भी बोलेंगे या इसे सेटलमेंट कमीशन भी बोल देंगे, कुछ ही बोल देंगे ना। ये महाराणा ने बोला जाओ इनकी समस्याएं सुनो। अब ये बेगू आ गया, इसने बोला हाँ ठीक है हम बेगू जाते हैं। ये बेगू आ गया। ये 1923 में कहां आता है बेगू? कहां आता है दोस्तों बेगू? 1923 में कहां आ गया दोस्तों? ये बेगू आ गया। इसने बोला किसानों से बात करते हैं, अपन बेगू चलते हैं। लेकिन किसान अड़े हुए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन का 1923 में एक प्रमुख केंद्र था, किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र का प्रमुख केंद्र रायता या रायला गांव, ये पड़ता है उदयपुर में। आपके पड़ता है उदयपुर में। इस वक्त इन्होंने इस बेगू किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा? रायता है, रायला गांव। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बेगू किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। जैसे बिचौलिया किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? माझी का खेड़ा था। वैसे बेगू किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? रायता गांव। कौन सा था? रायता गांव था या रायला गांव, कुछ मान लो। किसान ही चाहते थे कि ट्रेच रायता गांव आके बात करें, जबकि ट्रेच चाहता था किसान बेगू में आया, यहाँ बात करके स्टार्ट बेगू से हुआ था। बेगू में किसान आंदोलन बेगू का है ही। दोनों अपनी बातों पर अड़े रहे, तो ये बात हुई नहीं। किसान और ट्रेच के मध्य वार्ता नहीं। क्यों? क्योंकि रायता, किसान इसे रायला गांव बुला रहे थे, और
ट्रेच ने बेगू बुला रहा था, वार्ता नहीं हुई, तो ट्रेच ने गुस्से में आके इन पे ट्रेच ने कम से कम 3 से 4 टैक्स बढ़ा दिए। 3 से 4 क्या करे, टैक्स क्या कर दिया दोस्तों, बढ़ा दिया। अब जब 3 से 4 टैक्स बढ़ा दिए भाई, गुस्से में आके बढ़ा दिया। अब टैक्स तो बढ़ा दिए, जो बढ़ा दिए वो अमृतलाल क्या करने लगा, इनकी वसूली भी करने लगा। परेशान हो गए, वसूली भी महीने के महीने वसूली करने लग गए। ठीक है, वसूली स्टार्ट कर दी इसने। अब क्या हुआ, इसी ट्रैश के इस निर्णय के खिलाफ, ट्रैश ने जो डिसीजन लिया उसके खिलाफ इन्होंने क्या करा कि भीलवाड़ा में एक जगह गोविंदपुरा गांव था भीलवाड़ा में। गोविंदपुरा गांव में स्थान है चांदखेड़ी नामक स्थान था, चांदखेड़ी। गोविंदपुरा नामक स्थान पे गोविंदपुरा के चांदखेड़ी नामक स्थान पे किसान इकट्ठा होते हैं 13 जुलाई 1923। आज भी 13 जुलाई है दोस्तों, आज 2024 है। आज 13 जुलाई 1923 को शुरू हुआ और आज इस बात को 101 साल हो गए। 13 जुलाई 1923 के किसान गोविंदपुरा चांदखेड़ी में इकट्ठे होते हैं और अमृतलाल ने, अमृतलाल ने, इनको पता लगता है और वहां आता है अमृतलाल धमकता पड़ता है। अमृतलाल मुखबिर तो सब जगह थे, विभीषण तो सब जगह होते हैं। अमृतलाल और ट्रेच ने इन किसानों पे जो गोविंदपुरा चांदखेड़ी में थे 13 जुलाई 1923 को, इन किसानों पे क्या कर दी, गोलियां चला दी। क्या कर दी, फायरिंग करवा दी, गोलियां चलाई। और इस गोलीबारी में रूपा जी तथा कृपा जी नाम के 2 किसान क्या हो गए, शहीद हो गए। रूपा जी और कृपा जी नाम के 2 किसान क्या हो गए, शहीद हो गए। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गोविंदपुरा की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है, बेगू किसान आंदोलन से। पहली चीज, गोविंदपुरा की घटना कब हुई, 13 जुलाई 1923 को। आज 101 साल हो गए, आज ही के दिन वीडियो बनाया है। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उस दिन, तो महान नहीं था, ब्लैक डे था, लेकिन आज उस दिन को हम याद कर सकते हैं, किसानों के शहादत को हम याद कर सकते हैं। तो किसानों ने 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा घटना हुई। गोविंदपुरा की घटना में शहीद कौन को है, रूपा जी और कृपा जी। तो रूपा जी कृपा जी का संबंध इस आंदोलन से, पहली बात तो वही प्रश्न, किसान प्रजामंडल या ये क्या, तो किसान आंदोलन से। रूपा जी कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ट्रैच की गोलाबारी में कौन शहीद हुआ, रूपा जी कृपा जी। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यही बेगू किसान आंदोलन में मोस्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन यही बनता है। अब जब ये शहीद हो गए, ट्रैच ने 13 जुलाई 1923 गोविंदपुरा चांदखेड़ी नामक स्थान पर गोलियां चलवा दी, शहीद हो गए। भाई समाचार पत्र सब जगह आते थे, समाचार पत्र सब जगह आने लगे, तो मेवाड़ में भी समाचार पत्रों में इसकी निंदा होने लगी। जैसे समाचार पत्र लोगों के पास पहुंचते, इसकी निंदा पहुंचती, लोगों के पास खबरें पहुंचती, ठीक है। तो मेवाड़ सरकार ने क्या करा, कुछ समाचार पत्र थे जैसे प्रताप, है ना, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, इनको क्या कर दिया, मेवाड़ ने प्रतिबंधित कर दिया, बंद कर दिया कि ये प्रतिबंधित कर दी, ये अखबार नहीं आएंगे। और किसानों की संस्थाएं, जो किसानों की संस्थाएं थी उस वक्त, उन सबको क्या बोल दिया, तो बोलशेविक संस्थाएं हैं, ये तो क्रांति कर रही है मेरे खिलाफ, उग्र कर रही है लोगों को, इस तरह की संस्थाएं बोल दी। तो प्रताप नामक पत्र, राजस्थान की प्रताप नामक पत्र वही है जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाया, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, ये समाचार पत्रों को बंद कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, किसान आंदोलन कमजोर हो गया, गोलाबारी हुई, किसान आंदोलन कमजोर हो गया। 1923 में विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के बीच मतभेद हो गए बिजोलिया किसान आंदोलन के चलते हुए। तब क्या हुआ 1923 में, प्रश्न है 1923 में बेगू किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, विजय सिंह पथिक ने किया। किसने किया, विजय सिंह पथिक ने किया। अब रामनारायण चौधरी ने नहीं किया। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, विजय सिंह पथिक ने किया। किसने किया दोस्तों, विजय सिंह पथिक ने किया। अब पथिक जी ने जब बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो पथिक जी के जैसे नेतृत्व संभाला, किसान आंदोलन फिर तेज हो गया। जैसे तेज हुआ तो मेवाड़ सरकार ने देख लिया, और 10 सितंबर 1923, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, बेगू किसान आंदोलन के चलते हुए
कि पथिक जी को 5 साल की सजा हुई थी, वो ये यही है। 10 सितंबर 1923 को पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया, पथिक जी को बंदी बना दिया और 5 साल की सजा दे दी। हालांकि 1928 से 1927 में वापस रिहा हो गए थे, परंतु 5 साल की क्या कर दी, सजा दी। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन से दोनों से अलग हो गई। इसके बाद क्या हुआ, किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया। इसके बाद माणिक्यलाल वर्मा जी के पास आता है। इसके बाद कौन संभालता है किसान आंदोलन को, बेगू को? माणिक्यलाल वर्मा। इसके बाद माणिक्यलाल वर्मा जी संभालते हैं, क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया किसान, पथिक जी के पीछे बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हुए थे, अलग क्या आए थे। तो माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया पथिक जी के साथ है। जैसे पथिक जी गए तो माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व संभाला। कब संभाला? 1925 में। प्रश्न आपसे पूछ सकता है ना, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। माणिक्यलाल वर्मा ने संभाला 1923 में। 1923 के बाद, यानी जैसे सजा मिली उसके बाद। अब माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसान आंदोलन होने चले, प्रजामंडल आंदोलन चल ही रहे थे, है ना, प्रजामंडल आंदोलन स्टार्ट होने वाले थे, पर डर था लोगों को। अब 1925 में क्या होता है, उस समय राणा कौन होता? भूपाल सिंह। भूपाल सिंह, राणा फतेह सिंह को हटा दिया और भूपाल सिंह को राणा बना दिया जाता है। भूपाल सिंह क्या करता है, हाँ, ये जो 1923 की जो घटना हुई थी ना, ये भी भूपाल सिंह के शासनकाल में हुई थी। इस बात का ध्यान रखना, जो 1923 की चांदखेड़ी घटना हुई थी, ये भूपाल सिंह के शासनकाल में हुई थी। और महाराणा को पत्र लिखा, फतेह सिंह को पत्र लिखा गया था कि आप इसे हटाओ, परंतु फतेह सिंह कुछ नहीं कर सकता था। तो भूपाल सिंह के शासनकाल में हुई थी घटना भी। तो उस समय शासक किसका था? भूपाल सिंह का था। 1925 में समझौता होता है किसानों और सरकार के बीच में, ठीक है। उसमें से इसमें टोटल इसकी 34 करें माफ कर दी जाती हैं। टैक्स क्या माफ कर दी? 34 टैक्स माफ कर दिया। और इस तरह से क्या होता है, बेगू किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। इस तरह से बेगू किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि कब समाप्त हुआ? 1925 में। बेगू किसान आंदोलन की समाप्ति के समय वहां का शासक कौन था? भूपाल सिंह। कौन था? भूपाल सिंह, है ना। कौन था? भूपाल सिंह। चांदखेड़ी गोविंदपुरा घटना के समय वहां का शासक कौन था? मेवाड़ का भूपाल सिंह था। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, फैक्ट है कि बेगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो महिलाओं का नेतृत्व किया अंजना चौधरी ने। ये रामनारायण चौधरी की अंजना चौधरी ने किया। तो भूपाल सिंह शासक था और महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? अंजना चौधरी ने। अंजना चौधरी कौन थी? राम नारायण चौधरी की वाइफ थी। तो ये बेगू किसान आंदोलन है दोस्तों। ये बेगू किसान आंदोलन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। अब जो किसान आंदोलन बहुत ज्यादा बड़े बड़े एक एक क्लास के होंगे। कुछ किसान आंदोलन अपन 2 क्लास में भी, एक क्लास में 2 किसान आंदोलन को भी कंप्लीट करेंगे। ये बेगू किसान आंदोलन था दोस्तों। चलिए सब नोट्स के माध्यम से एक बार समझ लेते हैं। बेगू किसान आंदोलन 1921 से 1925। एक सेकंड। बेगू किसान आंदोलन 1921 से 1925 में था। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के सदस्य रामनारायण चौधरी तथा विजय सिंह पथिक ने किया, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान सेवा संघ ने भी की। ठीक है। बेगू चित्तौड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यह किसान आंदोलन मेनाल के भैरवकुंड नामक स्थान से शुरू हुआ। आंदोलन की शुरुआत के समय बेगू का सामंत अनूप सिंह था तथा मेवाड़ का शासक कौन था? राणा फतेह सिंह। विजय सिंह पथिक के कहने पर 1921 में रामनारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में किसानों ने कूता नहीं करना, लाल बाग नहीं देना तथा सरकारी कार्यालय व कचहरी का बहिष्कार करने का निर्णय किया। रामनारायण चौधरी ने किसानों की समस्या को तत्कालीन दीवान दामोदर लाल के सामने प्रस्तुत की, परंतु मेवाड़ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है। 2 फरवरी 1922 को एजीजी हॉलैंड की मध्यस्थता में ठाकुर अनूप सिंह व किसानों के मध्य या रामनारायण चौधरी या राजस्थान सेवा संघ के मध्य एक समझौता होता है। राणा इस समझौते को नहीं मानता था। इस समझौते को बोल्शेविक समझौते के नाम से नाम देता है, दमनात्मक कार्रवाई करता है। इसके बाद अनूप सिंह सामंत को पद से हटा दिया जाता है तथा बेगू का प्रशासक अमृतलाल को नियुक्त किया जाता है। मेवाड़ सरकार ने ट्रेंच को बेगू किसानों की समस्या जांच हेतु नियुक्त किया 1923 में। इस समय बेगू किसान आंदोलन का केंद्र रायता गांव था। किसान ट्रेंच को वार्ता हेतु रायता बुलाना चाहते थे, परंतु ट्रेंच किसानों से बेगू में वार्ता करना चाहता था। इस कारण किसान तथा ट्रेंच के मध्य वार्ता नहीं हुई। इसके फलस्वरूप ट्रेंच ने किसानों पर लागतें बढ़ा दी तथा अमृतलाल ने सरकारी सेना की सहायता से लगान वसूल करने लगे। परेशान हो गए। ट्रेंच के निर्णय के विरोध में किसानों ने 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा के चांदखेड़ी नामक गांव में एकत्रित होते हैं।
अमृतलाल द ट्रेंच की सेना ने किसानों को गोलियां चलाई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी नाम के 2 किसान शहीद हुए। समाचार पत्रों में इस घटना की निंदा होने लगी। मेवाड़ सरकार ने प्रताप, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान ऐसे आदि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। किसानों की संस्थाओं को बोल्शेविक संस्थाएं घोषित कर दिया गया। इसके बाद किसान आंदोलन कमजोर हो गया। 1923 में विजय सिंह पथिक ने बेगू आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। ठीक है, 10 सितंबर 1923 को पथिक जी को बंदी बना दिया गया, तो 5 साल की कैद दी। 1925 में लगान दरें निर्धारित की गई। इससे पहले ये कि माणिकलाल वर्मा ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद पथिक जी के बाद 1925 में लगान दरें निर्धारित की गई तथा 34 प्रकार के कर समाप्त कर दिए गए। इस प्रकार बेगू किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। बेगू किसान आंदोलन की समाप्ति के समय मेवाड़ का शासक भूपाल सिंह था। इस किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व अंजना चौधरी ने किया। तो ये था दोस्तों बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, अब इस किसान आंदोलन में जो भी नए प्रश्न हैं उनको मैं अपने कम्युनिटी में डाल दूंगा। वहां पे आप प्रश्न क्लास को देखने के बाद प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। अगर पहले पता है तो पहले कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस कम्युनिटी में नए नए क्वेश्चन बनते हैं, उनको शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, है ना, और अच्छे प्रश्न लोगों तक पहुँच सके। तो आज की क्लास मेरी यहीं तक थी दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, डिसलाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जो जैसा लगता है वैसा जरूर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमें पता लगे हम मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाऊँ, हर उस बच्चे तक या हर उस विद्यार्थी को मैं चीज़ों को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो पढ़ने कोचिंगों की फीस देने में असमर्थ है। मैं नहीं चाहता कोई बच्चा सिर्फ इसलिए ना पढ़े कि उसके पास पैसे नहीं है, पैसे की कमी की वजह से कोई सब्जेक्ट उसका नहीं छूटना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं जो कर सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की, जिसमें इतिहास राजस्थान का, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है, इसमें भारत का इतिहास और भारत के आर्ट एंड कल्चर भी हम पढ़ेंगे। प्लस में इसमें और मेरे को कोई टीचर मिलेगा अच्छा, जो अभी मेरे साथ शुरुआती काम करना चाहे, तो मैं टीचर जो कर सकता है मैं पढ़ाने को मैं भी ज्योग्राफी पढ़ा सकता हूँ। पर मुझे ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा उसे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं उधर मेहनत करूँगा तो मेरी इतिहास और कल्चर छूट जाएगा। हालांकि मैं कोशिश करूँगा वो करने की, पर फिलहाल मैं कल्चर और इतिहास पे ध्यान दे रहा हूँ। धीरे धीरे इनके मैं टेस्ट सीरीज भी शुरू करूँगा, धीरे धीरे मैं करंट पे भी ध्यान दूंगा। मेरी प्राथमिकता भी यही है। उसके बाद मैं कोई टीचर ढूंढ रहा हूँ जिससे मुझे ज्योग्राफी पढ़ाने को मिल जाए, जो ज्योग्राफी और राजव्यवस्था पढ़ा दे। उसके बाद आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, तो यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो हर उस बच्चे तक पहुँचाने का लक्ष्य है कि जो गाँव ढाणियों में है बच्चा, जो पढ़ने में इसलिए असमर्थ है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं शहर नहीं जा सकता, तो अपने घर पे फ़ोन आजकल सबके पास है, फ़ोन में डेटा है, डेटा से आप पढ़ सकते हैं। मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे कोचिंग में पढ़ाया जाता है। फ़र्क इतना सा है कि मैं आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि उसकी मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए मैं दिख नहीं रहा। तो बाकी कोचिंग में जैसे पढ़ा रहे हैं सिर्फ वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, उतने घंटे की मेरी क्लास हो रही है वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, कोई कुछ छूट नहीं रहा, स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चंस मैं आपको कम्युनिटी पे डाल रहा हूँ, डिजिटल माध्यम का मैं सहायता ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरा साथ दे सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी, और पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत है उसका वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन में दिक्कत है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।